अब हम लोग पौधे और जंतुओं का नाम लिखना सीखेंगे, लेकिन उससे पहले लिखेंगे कि हम लोग फिर से ऐसे कौन सा पद्धति है जिससे हम लोग जैव वैज्ञानिक नामों को हम लोग लिखेंगे, यानी कि बायोलॉजिकल नेम को हम लोग लिखेंगे। तो बायोलॉजिकल नेम लिखने के लिए कैरोलस लिनियस नाम का वैज्ञानिक उन्होंने बताया एक पद्धति जिसका नाम है द्विपद नाम पद्धति, यानी कि बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। तो बायोनोमियल नोमेनक्लेचर का लिखने का कुछ नियम है, जो निम्नलिखित नियम है। तो चलिए हम लोग उसको एक एक करके पॉइंट आउट करते हैं कि द्विपद नाम पद्धति को लिखने का क्या नियम है। तो हम लोग पहले तो द्विपद नाम पद्धति के लिखने के नियम, द्विपद नाम पद्धति से जीवों के नाम लिखने का नियम क्या है, ठीक है। तो पहला नियम है इसका कि ये जो है आपका लैटिन भाषा में लिखा जाता है, यानी कि हम लोग जब इसका जैव वैज्ञानिक नाम लिखते हैं तो इसको हम लोग किस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, लैटिन का इस्तेमाल करते हैं। तो पहला है यह लैटिन भाषा में लिखी जाती है। लैटिन भाषा में लिखी जाती है। दूसरा है इसमें दो पदों का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें दो पदों का इस्तेमाल किया जाता है। वे दो पद कौन कौन से हैं, यानी कि दो टर्म्स का इसमें इस्तेमाल करते हैं। यानी देयर आर टू टर्म्स विच आर यूज्ड इन द नेमिंग ऑफ द बायनोमियल नोमेनक्लेचर और द साइंटिफिक नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म। पहला पद है वंश नाम, जिसको हम लोग कहते हैं जेनेरिक नेम। और इसका दूसरा पद है आपका जाति संकेत पद, जिसको हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक एपिथेट, तीसरा इसका रूल है कि वंश नाम का, यानी कि जेनरिक नेम का पहला लेटर जो है आपका कैपिटल में होता है। वंश नाम का पहला अक्षर बड़े अक्षर में लिखा जाता है। पहला अक्षर बड़े अक्षर में लिखा जाता है, जबकि जाति संकेत पद का पहला अक्षर छोटा होता है। तो ये हम लोग अच्छी तरह से हम लोग याद कर लीजिए, समझ लीजिए इसे। फिर से मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है या आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसको पूछा जा सकता है। तो चलिए हम लोग शुरू से एक बार रिवाइज कर लेते हैं द्विपद नाम पद्धति का। आपको ऑब्वियसली कुछ नियम है, पहले जितना हम लोग पढ़े उसको अपना रिवाइज कर लेते हैं। इसको हम लोग कहते हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर, यानी द्विपद नाम पद्धति। इस पद्धति के द्वारा हम लोग जीवों को नाम देते हैं, यानी कि इस पद्धति के द्वारा हम लोग जीवों का नाम देते हैं। इस पद्धति को प्रस्तावित किसने किया था, कैरोलस लिनियस ने किया था। और इस पद्धति का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, जीवों का नाम लिखने के लिए। तो इसमें जीवों का नाम लिखने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें जो है जो नियम क्या है, इसके
द्विपद नाम पद्धति के लिखने के नियम क्या हैं। तो चलिए हम लोग पहले कुछ नियम का पहले पढ़ लेते हैं। तो पहला है, यह लैटिन भाषा में लिखी जाती है, यानी कि जो हम लोग वैज्ञानिक नाम लिखते हैं उसे हम लोग कौन से भाषा में लिखते हैं, लैटिन भाषा में। तो आपका यहाँ एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न बन गया आपका कि द्विपद नाम पद्धति किस भाषा में लिखी जाती है। तो उसका जवाब होगा क्या, लैटिन भाषा में लिखी जाती है। दूसरा इसका नियम है कि इसमें 2 पदों का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कितने पदों का इस्तेमाल किया जाता है, 2 पदों का इस्तेमाल किया जाता है। वो 2 पद कौन कौन से हैं, 2 टर्म कौन कौन से हैं। तो इसमें पहला पद है आपका वंश नाम, इसमें पहला पद है आपका वंश नाम जिसको हम लोग जेनरिक नेम कहते हैं। दूसरा पद है आपका जाति संकेत पद जिसको हम लोग स्पेसिफिक एपिथेट कहते हैं। ठीक है, इसमें 2 पदों का इस्तेमाल किया गया है, जेनरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट का, यानी कि वंश नाम और जाति संकेत पद का इस्तेमाल किया गया है। तीसरा इसका है, वंश नाम का पहला अक्षर जो होता है वो आपका बड़े अक्षर में लिखा जाता है, और जबकि जाति संकेत पद का पहला अक्षर छोटा होता है। तो यहाँ तक आप इसको क्लियर कर लीजिए। आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिर पूछा जा सकता है कि बताइए जाति संकेत पद का पहला अक्षर कैसा लिखा जाता है, या फिर आपका ये पूछा जा सकता है कि वंश नाम का पहला अक्षर कैसा लिखा जाता है, बड़े अक्षरों में या छोटे अक्षरों में या दोनों में या कोई नहीं। ऐसे आपका इस तरह से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक सबको समझ में आ गया। इसका अगला नियम हम लोग पढ़ते हैं। इसका चौथा नियम जो है बहुत ही आसान है और सरल है। इसका चौथा नियम ये बताता है आपको कि जब हम लोग इसकी मशीन से छपाई करते हैं तो उसे इटैलिक फॉन्ट में लिखते हैं, और जब इसे हाथों से लिखा जाता है तो दोनों पदों को, यानी कि जाति संकेत पद और वंश नाम, दोनों पदों को अलग अलग रेखांकित कर दिया जाता है, यानी कि इसको अंडरलाइन कर दिया जाता है। तो चलिए हम लोग चौथा नियम लिखते हैं। जब इसे मशीन से छपाई की जाती है, मशीन से छपाई की जाती है तो इसे इटैलिक कर दिया जाता है, इटैलिक फॉन्ट कर दिया जाता है, कर दिया जाता है। लेकिन जब इसे हाथ से लिखा जाता है, लेकिन जब इसे हाथ से लिखा जाता है तो इसे अलग अलग रेखांकित कर दिया जाता है, रेखांकित कर दिया जाता है। जैसे हम लोग लिखते हैं आम का वैज्ञानिक नाम, आम का वैज्ञानिक नाम लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, चलिए देखते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए, आम का वैज्ञानिक नाम हम लोग लिखते हैं। ठीक है, एक तरफ हम लोग लिख लेते हैं, इसका लिस्ट ही बना लेते हैं हम लोग। जीवों का नाम, वंश नाम, जाति संकेत पद। तो हम लोग लिखते हैं आम। सबसे पहले आम को हम लोग लिखते हैं मैंजीफेरा, मैंजीफेरा और इंडिका। यहाँ पे जो है पहला शब्द जो है आपका वंश का नाम है, जिसमें देख रहे हैं कि हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका पहला अक्षर जो है आपका बड़ा लिखा गया है, और इसको हम लोग कर देते हैं रेखांकित, यानी कि इसको हम लोग कर देते हैं अंडरलाइन। और जो जाति संकेत पद है आम का वो है आपका इंडिका। इंडिका का हम लोग देख सकते हैं इसका पहला अक्षर जो है हम लोग स्मॉल लेटर में लिखे हैं, और इसको हम लोग अंडरलाइन कर देते हैं, यानी कि रेखांकित कर देते हैं। ठीक है, उसी तरह से हम लोग है लिखते हैं आम
शेर का है पैंथेरा, और यहाँ पे है लियो। तो पैंथेरा को हम अंडरलाइन कर देंगे और लियो का अंडरलाइन कर देंगे। यहाँ पे देख रहे हैं कि पैंथेरा इसका वंश नाम है यानी कि जेनेटिक नेम है, और लियो इसका जाति संकेत पद है यानी कि स्पेसिफिक एपिथेट है। और दोनों को हम लोग क्या किए हैं कि अलग अलग अंडरलाइन कर दिए हैं। ठीक है, चलिए हम लोग चावल या धान का लिखते हैं। चावल या धान, इसको ओराइजा सैटाइवा कहते हैं। ओराइजा सैटाइवा, ओराइजा सैटाइवा। ओराइजा यहाँ इसका वंश नाम है और सैटाइवा इसका जाति संकेत पद है।